औकात तो लोगों को डरा कर भी बनाई जा सकती है, लेकिन इज्जत कमाने के लिए ना प्यार बांटना पड़ता है दोस्तों। तो आइए इसी मोटिवेशन थॉट के साथ आज का न्यू ब्लॉग आपके साथ स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। तो गाइस आप लोग कैसे हो? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप सबको हैप्पी संक्रांति मेरी तरफ से। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको, ढेर सारी खुशियाँ आए। तो शाम का वक्त है, यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ, शाम में जोत बत्ती कर रही हूँ। 6 बज चुके हैं और अपनी जोत बत्ती में कर रही हूँ। आज मेरा भाई भी आएगा, तो मेरा भाई आज आ गया है मेरे ससुराल। और ये बड़ा वाला भाई है ना, ये बहुत कम आता है। ये देखो कैसे मस्ती कर रहा मेरे साथ, क्योंकि मैं उसका ना ब्लॉग बना रही हूँ। आज मैंने सोचा था कि मैं आप लोग के साथ ना अपने भाई को दिखाऊंगी, बड़े वाले भाई को, और उसको मैं वीडियो में लेके आऊँगी। तो वो क्यों आया है, क्योंकि मायके से ना खिचड़ी आती है, तो मेरी खिचड़ी आई हुई है। तो मेरा भाई लेके आया शाम को मेरी खिचड़ी, ऑफिस से सीधा घर ही आया है मेरे। तो यहाँ देख सकते हैं क्या क्या लेके आया है। पूरा मतलब जो भी खिचड़ी का सामान होता है ना, चावल, दाल और जो भी मूंगफली, गज्जक, ये लड्डू सब लेके आता है मेरा भाई। हर साल लेके आता है हर खिचड़ी पर। और देख सकते हैं यहाँ ना डग्गू ना अपने मामा को देखे इतना खुश हो रहा है ना, इतना खुश हो रहा है, मैं क्या ही बताऊं। और वो कह रहा है कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन ना वो कह रहा है कि मामा प्लीज मत जाओ। वो रुकता नहीं है, मेरा बड़ा वाला भाई बिल्कुल नहीं रुकता है, मैं चाहे। लेकिन इस बार देखो मैं बोल रही रुकने को, रुक जाए, लेकिन पता नहीं। तो उसके बाद से ना मैं यहाँ पे ना, मेरी सास आ गई थी 7 बजे तक। तो मैं सारा सामान अपनी सास को देती हूँ, क्योंकि वही खोलती हैं, मैं नहीं खोल सकती हूँ। मैं खोलूँगी ना तो फिर उनको मतलब बुरा लग जाता है, तो इसलिए मैं उनको ही दे देती हूँ। देख सकते हो खोलते ही वो सबसे पहले खुद ही खाने लग गई है। लेकिन मजाल है कि उसमें से किसी को भी दे दिया हो कि हाँ चलो पहले दे दियो, या भगवान जी को चढ़ा दे। लेकिन नहीं, सबसे पहले खोल के खुद खाने लग गए। ये मेरे पति देव है, वो भी खाने लग गए थे। और मतलब दोनों जना ने ना किसी से पहले पूछा नहीं, ना मेरी सास ने ना मेरे पति ने। मेरी सास को मैंने मतलब दे दिया था पूरा, जैसा ही आया था मैंने नहीं खोला था, क्योंकि मैं खोल देती हूँ ना तो वो फिर मुझे बोलती हैं कि घर में मैं मर गई हूँ, मतलब सास के होते हुए ये खोल लेती हैं। मतलब बहुत सी बातें कह देती हैं कि ये खुद ही मतलब खोलती हैं, मैं क्या मर गई हूँ, मुझे इतना वो मतलब ऐसे ऐसे बातें सुनाती है ना, तो मैं क्या ही बताऊँ। तो इसलिए ना मैं उनको खोलने की देती हूँ, क्योंकि वो कहती है हमारे यहाँ रीत नहीं है कि बहू के घर से कोई भी सामान आता है मायके से तो वो खुद ही खोले, सास खोलती है। तो इसलिए मैंने सास के सामने रख दिया था, उन्होंने खोला, खाया, लेकिन ये भी नहीं पूछा कि अपने भाई को दे दो सबसे पहले या भगवान जी को चढ़ा दो। लेकिन नहीं, आपने वीडियो में देख भी लिया होगा, मैं आप लोग को दिखा भी दिया मैंने आज। और अपना ये जो वीडियो है ना, मैंने छुपके से बनाई है, उनको पता नहीं है कि मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैंने फ़ोन को देख सकते हो वीडियो भी किस तरह से बनी है, हिल रही है, क्योंकि मैंने अपने हाथ में ना फ़ोन को इस तरह से ले रखा था ना, ताकि उनको पता नहीं लग रहा था। और ज़्यादा ऊपर करती तो हस्बैंड को मतलब पता लग जाता, तो मैंने नीचे फ़ोन करके दिखाया सिर्फ अपनी सास को। तो आज आप लोग भी देख लो, मतलब सामने देख लो कि आप लोग तक कि मैं ऐसे ही बोलती हूँ, झूठ बोलती हूँ, सिंपैथी के लिए बोलती हूँ। पर मैंने सोचा कि चलो आज मैं दिखाई देती हूँ आपको वीडियो में, तो इसलिए मेरा यही था, नहीं तो मैं नहीं दिखाती, इसलिए मैंने दिखाया अपनी सास को ये हरकत करते हुए। तो बस उसके बाद से क्या था कि मैं किचन में आ गई थी, और भाई आज भाई यार रुक गया था, मेरे कहने से नहीं रुका है, वो अपने भांजे के कहने से रुक गया था, क्योंकि बहुत दिनों बाद आता है ना, आता नहीं है मेरे घर। तो वो छोटा वाला भाई है, वो तो बिल्कुल ही नहीं आता है, बड़ा वाला आ जाता है, क्योंकि छोटा वाले को ना बिल्कुल पसंद नहीं है उसको मेरे ससुराल में आना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं ना उसको, मतलब मेरा छोटा वाला जो भाई है ना उसको फालतू की बात पसंद नहीं है। और मेरे ससुराल वाले ना ज़्यादातर फालतू की बात करते हैं, मेरे बारे में कुछ ना कुछ मतलब बताते रहते हैं, ये नहीं करती वो नहीं करती। तो छोटा वाला भाई है ना, वो नहीं सुन सकता है, वो जवाब दे देता है, तो इसलिए वो नहीं आता। लेकिन जो मेरा बड़ा वाला भाई है ना, वो चुपचाप सुन लेता है, चाहे कोई भी कुछ कहे मेरे बारे में, वो जवाब नहीं देता है। तो इसलिए ना वो छोटा वाला नहीं भेजती मेरी मम्मी, बड़े वाले को भेजती है ताकि कोई बात ना हो। तो वो अपने भांजे के कहने पे रुक गया। आज कह रहा मामा आज मत जाओ, तो उसके लिए मैं आज बना रही हूँ। उसके लिए क्या, क्योंकि मकर संक्रांति पे बनते ही है, त्योहार का वक्त है, तो जाहिर सी बात है कि खीर पूड़ी बनती है मेरे ससुराल में, तो मैं वही बना रही हूँ। तो खीर मैंने एक तरफ पकने के लिए रख दिया है, तो बहुत देर से ना खीर मेरी पक रही है।
क्योंकि खीर ना जब तक धीमी आंच पे धीरे धीरे ना पके ना तो जब तक उसका स्वाद नहीं आता। तो खीर को बनने में ना कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि मैं दूध में ना पकाती रहती हूँ उसको धीमी आंच में। और जब तक ये अच्छे से थोड़ा सा पक जाता है ना, उसके बाद ही मैं इसमें सब कुछ डाल दूँगी, जो कि जैसे जैसे मैंने ड्राई फ्रूट्स जो भी मैंने काट के रखे थे सारे, ये नारियल भी डालती हूँ थोड़े से, मैं काजू बादाम डाले हैं इसमें। उसके बाद से मैंने इसमें किशमिश डाला है। तो ये सारे मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। और ड्राई फ्रूट्स को पहले ना मैंने घी में हल्का हल्का सा मैंने कर लिया था सॉल्टेड, मतलब थोड़ा सा ऐसे टेस्ट के लिए। तो अब मैं फिर दोबारा इसको धीमी आंच में पकने के लिए रख दूंगी। और इलायची भी डाल दिया, ताकि इलायची के साथ थोड़ी पकेगी ना तो खुशबू बहुत अच्छी आती है। मुझे बहुत पसंद है इलायची का टेस्ट खीर में। तो उसके बाद से ना अपने आप पकती रहेगी ये। तो खीर मेरी बन चुकी है और यहाँ पे ना मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ फटाफट, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। खीर बनने में इतना टाइम लग गया है। फिर मैंने आलू उबाला था और मैं बना रही हूँ आज आलू टमाटर की सब्जी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने आलू को ना बॉईल कर लिया था और आलू को यहाँ छील रही हूँ मैं सारे आलू को। और ठंडी में ना पता नहीं ना आलू ना मतलब जल्दी जल्दी ना छील भी लेते हैं, लेकिन वही गर्मी में आलू छिले ना तो हाथ से मतलब छुए भी नहीं जाते, इतने गर्म लगते हैं हाथ में। और ठंड में तो गरम गरम लेके हाथ में मज़ा भी आता है, गरम गरम लगता है ना, इसलिए। और इसके बाद से मैंने कुकर में जरा सा तेल डाला और जीरा डाला और टमाटर और हरी मिर्च। और उसके बाद से सारे मसाले डाल दूंगी, जो रोज के सारे मसाले डालते हैं ना, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बस मैं और कुछ नहीं डालती। इसी में बहुत स्वाद बन जाता है। और प्याज व्याज लहसुन नहीं डालती हूँ, क्योंकि बिना प्याज और लहसुन की सब्जी बनाती हूँ मैं आज के दिन। और ना वैसे भी ये आलू टमाटर आज क्या मेरे यहाँ जब भी बनती है ना तो बिना प्याज और लहसुन की ही बनती है, क्योंकि लहसुन और प्याज वाले नहीं खाते, सिर्फ टमाटर वाली खाते हैं। और बहुत टेस्टी बनती है वाकई में। आप लोग एक बार इस तरह से बना के देखना, बहुत टेस्टी बनती है सब्जी। उसके बाद से ना मैंने आटा भी लगा लिया था पूड़ी के लिए। तो यहाँ पे मैंने ना साथ ही साथ पूड़ी भी निकालना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि 10 बज चुके थे आज खाना बनाते बनाते मेरे को। तो यहाँ पे साथ क्योंकि भाई भी आया था, फिर साथ में थोड़ी मैं बात करने लग गई उससे। तो टाइम का भी मतलब पता नहीं लगा, क्योंकि जब कोई भी मायके से आता है ना तो मैं बात ही नहीं कर पाती बैठ के, मैं बैठ ही नहीं पाती उनके पास, क्योंकि फिर ना किचन में भी बहुत सारा काम होता है और सारा काम फिर मुझे खुद ही करना पड़ता है। तो इस वजह से ना मैं फिर नहीं बैठ पाती अपने घर वालों के साथ, चाहे मेरी मम्मी है। मम्मी तो मेरी आती ही नहीं है, कोई भी आता है ना जब भी कभी भी तो मैं नहीं बैठ पाती हूँ। इस वजह से ना मुझे बहुत बुरा लगता है कि उनके पास ना मैं 1 सेकंड भी टाइम नहीं बिता पाती, कि जो भी मेरे मायके से आते हैं भाई बहन, तो वो भी मेरे भाई बहन भी ना शिकायत करते कि दीदी तू तो बैठती नहीं है। मैंने कहा तू जानती, मैंने फिर मैं बोलती तुम लोग तो जानते ही हो कि मैं बैठ जाऊँगी तो फिर तुम लोग को खाना कौन खिलाएगा, कौन पूछेगा आखिर। क्योंकि ना मैं जानते ही मेरी मदद कोई करवाता है नहीं, यहाँ तक कि मेरी सास भी नहीं करवाती है, वो अपना चुपचाप सो जाती है कमरे में। और ये नहीं होता कि मैं आके देख लूँ या क्या है हाथ बटा दूँ, वो बिल्कुल नहीं मेरा हाथ बटाती है। मैं अकेले चाहे 12 बजे तक ही क्यों ना करती रहूँ काम को, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो खैर ना मेरा मतलब पूड़ी भी बन चुकी थी थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे मैं सबके लिए खाना निकाल रही हूँ। तो सबसे पहले सास ससुर के लिए खाना निकाल दिया मैंने, यहाँ पे उनको दे दूंगी जाके। उसके बाद से यहाँ मैं भाई के लिए निकाला है खाना, तो भाई को दे के आऊँगी खाना। और साथ ही साथ सब खाते रहेंगे। तो मैं यहाँ पे गर्मा गर्म पूड़ी भी तल रही हूँ, क्योंकि सब लोग खा रहे तो मैं सबको गरम गरम ना पूड़ी भी दे दूंगी तल के। तो बस इसी तरह से सारा खाना भी बन चुका है। और ना पता है आपको एक बात बताऊंगी मैं, मेरी सास ना एक एक सामान खिचड़ी का देख रही थी और साथ ही साथ ना मुंह भी बना रही थी, और ऐसे मतलब चक रही थी कि कोई चीज़ खराब ना दे दियो। ऐसा क्यों होता है कि लड़की के घर से मायके से आता है कुछ भी तो ससुराल वालों को खराब ही क्यों लगता है। वो ये क्यों नहीं सोचते कि वो कैसे भेजते हैं, किस तरह से भेजते हैं। खैर ये कभी नहीं समझ सकते ससुराल वाले। तो सब लोग ने खाना खा लिया था, और जब मैं खाना खाने आई तो देख सकते मेरे लिए तो खाना ही नहीं बचा है। खीर भी जरा सी, सब्जी भी जरा सी, 2 पूड़ी बची है और इतने सारे बर्तन है ना, ये आप देख सकते हो। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं इतने सारे बर्तन धोऊं या खाना खाऊं। तो 2 ही पूड़ी है और मेरे को ना मन नहीं कर रहा अकेले के लिए कि 2 पूड़ी सेकूं। तो इसलिए मैंने मतलब और पूड़ी सेकूं, तो मैंने उतनी सी सब्जी में 2 पूड़ी खा ली। तो और मतलब आज मैं
कह सकते हैं कि पेट भर के मैं भी नहीं खा पाई हूँ, क्योंकि थक गई थी मैं भी बहुत ज़्यादा, इतना बनाते बनाते काम करते करते, और बहुत टाइम भी हो गया था, 11:30 बज चुके हैं। मेरा मन नहीं हुआ इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही पूड़ी खाई। तो आज वही से कि रूखी सूखी जो मिल गया मैंने खा लिया, और बस वही चीज़ है ना। लेकिन एक बात है कि खाना ख़त्म हो गया तो एक होता है कि ना थोड़ी सी सब तारीफ़ कर देते तो थोड़ा सा मन को सुकून मिलता है कि हाँ खाना अच्छा बना है। लेकिन लोग, मेरे ससुराल में क्या है ना, सब लोग खा लेंगे लेकिन कोई भी एक ये नहीं बोलता कि हाँ खाना कैसा बना है, तो और अंदर दुख होता है। तो सब कुछ किचन का काम करने के बाद ना देख सकते हो मेरे बेटा ना कैसे लेटा है किचन में, फ़ोन देख रहा है वो मामा का अपने। तो यहाँ मामा का लेके ना ज़मीन पे लेटा हुआ है, क्योंकि देखो 11:15 बज चुके हैं, मैं आपको टाइम भी दिखा रही हूँ, 11:15 बज चुके हैं मुझे काम करते करते। और इसलिए लेटा है क्योंकि मैं रूम में नहीं हूँ ना, जब तक मैं नहीं लेटने जाऊँगा ना तब तक ये नहीं लेटता है मेरे बिना, और ऐसे ज़मीन पे लेटा है। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आए हो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करना। तब तक आप सब अपना ख्याल रखना। मिलती है